बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 में हमारा मसीहा दज्जाल आ जाएगा, इजराइल का ये सोचना है और कहना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमाम महदी के निकलने का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब पूरी हो चुकी हैं और यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश में लगे हैं कि किसी तरह मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा को गिरा कर वहाँ हैकल सुलेमानी तामीर कर दिया जाए कि जिसे बनाने के बाद उसमें ये यहूदी 2000 साल पुराना वो हजरत दाऊद का तख्त लाकर रखेंगे जिस पर वो अपने मसीहा मतलब दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसीलिए इजराइल आजकल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा है और इसी जंग के दौरान ही उनका खास टारगेट है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ थर्ड टेम्पल मतलब हैकल सुलेमानी को तामीर कर दे। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वो अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करने जा रहे हैं। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकल सुलेमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा मतलब दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस दुनिया पर राज कर ही नहीं सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजराइल यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया तो यही इजराइल बचाकर एक नाव में सवार हुए थे और अपनी नाव पर लिख दिया था कि ए लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। उस वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इजराइलों को अपने पास जगह देने से साफ मना कर दिया था, लेकिन आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुँचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाया और अपने यहाँ रहने की छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया था कि धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने घर में रहने की जगह दी ये उन्हीं को आपस में लड़ा कर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा जमाने लगे। जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया, ऐसे ही यहूदी 1946 के बाद से फिलिस्तीनी पर कब्जा जमा कर वहाँ के लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आए हैं और जब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को अपनी बंदूकों का निशाना बनाकर मार डाला है। दोस्तों, मुस्लिम देश जैसे आज खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं। दिन रात वो फिलिस्तीनी लोगों का खून बहता देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। लगता है ऐसे ही हालात आगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर गालिब आने लगेगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारेंगे और फिर वो दज्जाल को पकड़कर कत्ल करेंगे और इन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत होगी। दोस्तों, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबें और हालात को गौर से पढ़ें और अपने बड़े बड़े उलमाए किराम की माने तो शायद 3 से 4 सालों के अंदर ही इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा। आजकल जो फिलिस्तीनी में हालात बने जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, तो अगर उन्होंने हैकल सुलेमानी तामीर कर लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं
اور اگر دجال نکلا تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد امام مہدی بھی مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشیں نظر آئیں گی۔ اگر ایک مسلم باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس جنگ میں سے 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک آدمی 50 عورتوں کی اکیلے رکھوالی کرے گا، کیونکہ ہر خاندان کے بہت سے مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا۔ صرف عورتیں بچیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی رکھوالی کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے لشکر کی قیادت کرے گا، تم اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستو، یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر نازل ہوں گے، اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کریں گے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت میں وہی انسان تمام مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی ایک صفات بیان کر دی ہے کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء اکرام امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور ان کی عمر بھی تب تک 40 برس ہو چکی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس 40 برس کی عمر میں پہلے وحی آئی تھی، اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خراسان کے کالے جھنڈوں والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بعد میں ہوگا۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پانی اپنے کنٹرول میں کرے گا، وہ لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ اسے پانی کھانا سب کچھ دے دے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا تو وہ اسے بھوک و پیاس میں تڑپا چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت لوگ 2-3 مہینے کے بھوکے پیاسے ہوں گے، اور بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زور کی آواز گونجے گی، تو تبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل جائیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے۔
तो उन्हें एक सफ़ेद बादल धीरे धीरे ज़मीन की तरफ उतरता नजर आएगा और फिर अचानक सभी मुसलमान अपनी आंखों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दो फरिश्तों के कंधों हाथ रख के दमिश्क की जामा मस्जिद के एक बड़े मीनार पर उतरते नजर आएंगे। वो फरिश्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस मीनारे पर उतार कर वापस चले जाएंगे। अब दुनिया में आने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी असबाब के साथ वाबिस्ता हो जाएंगे। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इशारा करेंगे कि सीढ़ी लाओ ताकि मैं इस मीनारे से नीचे उतरूं, तो जल्दी से सीढ़ी का इंतज़ाम किया जाएगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे से उतरकर मस्जिद में तशरीफ़ लाएंगे। तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप फजर की नमाज पढ़ाएं। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, इस उम्मत का एक एक बंदा इमाम है, इसलिए ये नमाज आप ही पढ़ाओ। और फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर फजर की नमाज पढ़ाएंगे। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और ये सारा लश्कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेगा। दज्जाल को खबर हो जाएगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं और अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, तो वो सारी दुनिया में दन दनाता फिरेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दूर भागेगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे इसी वक्त इजराइल में मौजूद एक जगह मकाम लूत पर पकड़ लेंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे तो दज्जाली लश्कर के यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर देंगे और उस वक्त एक बड़ी खुनरेज जंग होगी। लेकिन इस जंग में मुसलमानों की जीत होगी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मकाम लूत पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद सारी ज़मीन पर इस्लामी हुकूमत का बोलबाला होगा। दोस्तों, दज्जाल इस ज़मीन पर पूरे 40 साल तक लोगों को गुमराह करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन एक साल के बराबर होगा और फिर दूसरा दिन एक महीने के बराबर होगा और फिर तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों की तरह होंगे। तो इस तरह पूरे 40 साल तक दज्जाल इस ज़मीन पर हुकूमत करेगा और यहूदी उसकी क़यादत में मुसलमानों पर बेहद जुल्म बढ़ाएंगे। लेकिन आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल का खात्मा करेंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद 7 सालों तक ज़मीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे। और उन 7 सालों में इस कदर अल्लाह की तरफ से इस कदर बरकतें होंगी कि रिवायतों में मालूम होता है कि एक सेब 10 लोगों का पेट भरने के लिए काफ़ी होगा। एक बकरी का गोश्त पूरे शहर के लिए काफ़ी हो जाएगा और हर तरफ फल व खेती की पैदावार बढ़ जाएगी। दोस्तों, आजकल के हालात देखते हुए लगता नहीं कि अब वो वक्त दूर बचा है, क्योंकि हजरत महदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम व दज्जाल के निकलने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी भी निशानियां बतलाई थी वो सब पूरी होती नज़र आ रही हैं। यहूदी दिन रात इसी कोशिश में हैं कि वो किसी तरह हैकल सुलेमानी को तामीर करके अपने असली खुदा दज्जाल को इस दुनिया में ला सकें। इसीलिए आजकल इजराइल पूरे फिलिस्तीन को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत
झोंके दे रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक की खबरों के मुताबिक गांजा पूरी तरह तबाह हो चुका है। हजारों मुसलमान मारे जा चुके हैं और यहूदियों ने पूरे गांजा पर कब्जा जमा कर 30 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को एक महीने के अंदर ख़त्म करने की प्लानिंग बना ली है। दोस्तों, अगर इजराइल अपने इस मकसद में कामयाब हो गया और सभी 57 मुस्लिम देश तमाशा बनकर मासूम फिलिस्तीनियों को इस तरह कत्ल होते देखते रहे तो वह वक्त दूर नहीं कि कुछ ही दिनों के बाद हमें दिल को चीर देने वाली ये खबर भी सुनने को मिले कि इजराइल ने मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां हैकेल सुलेमानी की तामीर शुरू कर दी है। अल्लाह ताला फिलिस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और इन मुस्लिम देशों को जरा सा शर्म का पानी पिला दे कि उन्हें भी एहसास हो कि इस वक्त मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अल अक्सा की कैसी बेहुरमती की जा रही है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।